क्या घटना हुई है, क्या जानकारी आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ। आए जो लड़का आपका 30 साल उम्र है, ये हमारा उत्तरासोत और सेमरा का बूथ अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। हमको सुबह सुबह सूचना मिली है कि इस लड़के के जॉन्डिस का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का। तो उसके बाद यहाँ कुछ तबीयत खराब हुई बच्चे की। गार्जियन से बिना पूछे आनंद फानंद में ये लोग साहिब ग्लोबल हॉस्पिटल के लोग जल्दी लेडीज थी, उनको तुरंत डिस्चार्ज करा के लखनऊ रेफर कर दिए। जहाँ जाके लड़का बच्चे का देहांत हो गया। और ये लोग इसी तरह का लूट मचाए हुए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों की। और हम चाहेंगे कि यहाँ उच्च अधिकारी आए और इस बच्चे के साथ न्याय हो और इनके तहरीर लिया जाए, डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा हो। बहुत देर से ये लोग सौ बाहर रख के प्रदर्शन करना, विरोध करना, अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आप बात करेंगे कि कोई जिम्मेदार अधिकारी? अभी हम पहुंचे हैं, तुरंत किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करने जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई नहीं होगी तो इसके लिए पूज्य महाराज जी के पास भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, ये मृतक कौन थे बीजेपी में? ये बूथ अध्यक्ष थे उत्तरासोत और सेमरा के, राकेश यादव। हुआ था साई ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने आए। इनको अगर डॉक्टर साहब को नहीं समझ में आ रहा था, इनको नहीं करना चाहिए था ऑपरेशन। और जब समझ में भी आ गया तो मान लीजिए ऑपरेशन आप कर दिए तो 24 घंटा बाद अब निकाल दे रहे हैं या 3 दिन बाद निकालना है, जो भी निकालना है तो उनको अपना मरीज को देख के निकालना चाहिए। हमारा मरीज सुरक्षित है या नहीं है, तो मरीज को निकाल दिया ये। फिर मरीज घर गया, उसको दर्द होने लगा पेट में, फिर ये लोग हॉस्पिटल आए, फिर आईसीयू में रखे ये लोग। आईसीयू से निकाल के ये लोग जबरदस्ती बाहर कर दिए। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज दिए। कहाँ पे भेजे? वहाँ पे भेजे हैं, पीजीआई भेजे हैं। पीजीआई भेजे, वहाँ पे ये लोग गए, रात में दर्द फिर भी नहीं हुआ, सही हुआ। उसके बाद ये लोग चले, उसके बाद वहाँ से इनका मतलब देहांत हो गया। वहाँ से लोग रात में लेके आए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। डॉक्टर साहब बाहर आए, हमारा यही मांग है, क्योंकि हमारे मरीज को हमको चाहिए, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़की है, कहाँ जाएगी दो बच्चों को लेकर के? किसके पास जाएगी, किसके पास भटकेगी? कितने दिन यहाँ पे इलाज कराएगी? इसका आज कल 8 दिन हो जाएगा। 4 तारीख से लेके आज 10 तारीख हो गया। हुई कब एडमिट हुआ, क्या जानकारी है? अब 8 तारीख को उनकी तबीयत पहले से कुछ गड़बड़ थी, एक आध बार आए थे, डॉक्टर साहब से मिले थे। 8 को यहाँ भर्ती होते हैं हर्निया के लिए। तो डॉक्टर को हम भगवान मान के आते हैं, अपना सब कुछ वहाँ न्यौछावर कर देते हैं कि यहाँ से हमें आराम मिल जाएगा, यहाँ से हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिल जाएगा। तो इनको सब कुछ मान करके हम आते हैं, बड़े भरोसे के साथ यहाँ आते हैं और ऑपरेशन हमारा किया जाता है। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन, जबकि डॉक्टर को मालूम है, पूरे हॉस्पिटल को मालूम है, फाइल यहाँ जमा है, हार्ट पेशेंट वो पहले से है, उसके बाद दूसरे ही दिन इसको छोड़ दिया जाता है। जाने के बाद लगभग 3 बजे घर पहुंचता है और पुनः 2 ही 3 घंटे बाद तबीयत खराब हो जाती है। फिर लाया जाता है, भर्ती होते हैं और तब से कल तक कोई डॉक्टर इनको टेकअप नहीं करता है। जो अटेंडर रहे वही अपना दवा दारू करते रहे। जब परिवार के लोग जाते थे तो उनको उल्टा डांट दिया जाता, तुम लोग डॉक्टर हो, अभी ठीक हो जाएगा, चलो। ये करते रहे और शाम को जब स्थिति एकदम हो गई कि अब नहीं बचने की स्थिति में है तो एम्बुलेंस बना करके अपने लोगों से लदवा दिया गया और लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में जाते हुए एक्सपायर कर गया, पुनः ला करके यहाँ लोग अपना न्याय की मांग कर। क्या नाम है सर? राम लखन यादव। मरीज को हुआ था कब, मरीज को एडमिट आपने कराया और कब डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया, क्या हुआ? देखिए भाई साहब, मैं तो सुबह जाना हूँ 7 बजे, घर के लड़के सब लोग फोन किए कि राकेश कहीं दुनिया में। हमने कहा यार हुआ क्या इसको, तो बताया उसका ऑपरेशन हुआ था साई ग्लोबल में, ऐसी सी घटना है। तो हमने कहा चलो हम आ रहे हैं, प्रधान जी आए, हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बहन जी बोल रही थी, सच है, गोरखपुर के जितने अस्पताल प्राइवेट वाले हैं सब गुंडे हैं। ऐसा गुंडे एक केस नहीं, हम लोग एक सिपाही का मामला था, कई मामले से आए कि हम लोग निपटते रहे, लेकिन ये मेरे खून का बेटा है। अन्याय नहीं मिलेगा
तो मैं अभी जयंत चौधरी को फोन करूंगा और अपने मंत्री को बताऊंगा कि हमारे घर का बेटा मर गया और इस डॉक्टर को अभी मुकदमा लिखा जा और इस लड़के का पोस्टमार्टम हो, नहीं तो लड़ाई बड़ी आर पार की होगी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए महाराज जी हमारे गांव के इन सबको जानते हैं कितना लड़ाकू हम लोग हैं। इनके बाप दादा बड़े महाराज जी के पास बैठते थे, दिग्विजयनाथ के नाथ, अभयनाथ जी के पास। तो इसलिए न्याय मिलना चाहिए और नहीं जिसका बेटा मरेगा, जिसकी पत्नी बैठी उसका पति मर गया, वो कैसे जिंदा होंगे? हम लोग तो मान रिश्तेदार आए हैं, लेकिन न्याय डॉक्टर साहब को महाराज जी कहते हैं जो गलत करेगा उसका बुलडोजर चलवा देंगे, फांसी करवा देंगे। कहाँ उनका बुलडोजर है? कहाँ वो फांसी करवा रहे हैं? इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी मैं डीएम साहब से कहा हूँ, कप्तान साहब क्या बताया कि वो पूछे लोग आप खुद आए हैं? तो मैंने खुद आया हूँ। तो ये लड़ाई हम लोग झगड़ा झंझट से नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक मिले हैं। और कोई बड़ा अधिकारी आके हमको वो बतावे कि हम क्या करें, या तो हम लोग जितने लोग जुटे हैं जहर खा के मर गया कि क्या करें। ये बड़े अधिकारी अगर मेरी बात विजय यादव के सुनते होंगे और जानते भी है तो आना पड़ेगा, लाश वैसी नहीं जाएगी। इनको क्या हुआ? अप्रेंटिस हुआ था भाई साहब। अभी तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा था तो मेरा चाचा हमको चलना, हम कहाँ चलना, जाओ अपना गला में हमारा हर्निया का ऑपरेशन है, हम करा लो, फिर मिलना हमारे साथ। और सुबह हमारे पास 7 पर फोन गया कि ये घटना घट गया। हमने सबसे बड़ी बात रही कि आदमी कि इस जिले में इतने दलाल हो गए हैं। हमारे यहाँ जो हमसे पूछता है कोई राय, हमने कहा मैं सीएम को फोन कर दे रहा हूँ, डॉक्टर सुमन साहब को फोन कर दे रहा। इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वो समझे हैं डॉक्टर साहब जो यहाँ के मालिक होंगे कि ये बिहार से आया है, यही सत्य तिवारीपुर और चिलुआ कांड का ये आदमी है। अभी हजारों की संख्या में आदमी रुके आएंगे तो प्रशासन रोक नहीं पाएगा। इसलिए बड़े अधिकारियों से कह रहा कि आइए और न्याय दिलवाइए। नहीं न्याय मिलेगा तो हम लोग तो बड़ा विपक्ष में आंदोलन किए हैं। तो मेरे परिवार का बेटा है विजय कुमार यादव, मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ।